कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक हॉकिंस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हॉर्स राइडर है। साथ ही वो एक डिस्पैच राइडर भी है, यानी मैसेज कन्वे करने वाला। फ्रैंक के पास एक जंगली घोड़ा भी होता है जिसका नाम हिडाल्गो है। फ्रैंक आज तक बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस हॉर्स रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसमें से वो बहुत सारी रेसेस जीता है। एक दिन फ्रैंक को 7th कैवलरी रेजिमेंट को पैगाम पहुंचाने का काम मिलता है। फ्रैंक को कुछ भी पता नहीं होता कि इस पैगाम में क्या लिखा है। इसके बाद वो उस पैगाम को 7th कैवलरी रेजिमेंट तक पहुंचा देता है। दरअसल यूएस आर्मी ने उन दोनों लकोटा नामी एक ट्राइब को घेर कर रखा था और इस मैसेज में उन लकोटा लोगों को मारने का ऑर्डर होता है। फ्रैंक वहां पहुंचता है और उनको पैगाम देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद यूएस आर्मी उन लकोटा लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है कि उसने कई बेगुनाह लोगों को मारने का पैगाम पहुंचाया है, तो इस बात से उसे बहुत तकलीफ होती है और वो इस हादसे के गिल्ट में जीने लगता है। फ्रैंक और उसका घोड़ा हिडाल्गो बफेलो बिल के शो वाइल्ड वेस्ट का हिस्सा है। इस शो की वजह से फ्रैंक और हिडाल्गो को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉर्स एंड राइडर के नाम से जाना जाता है। फ्रैंक के साथ एक और आदमी भी परफॉर्म करता है जिसका नाम चीफ ईगल हॉर्न है। यहाँ पर फ्रैंक को उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जंगली घोड़ों को इम्प्योर यानी नापाक मानती है, इसीलिए सरकार ने सभी जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है। लेकिन फ्रैंक और ईगल हॉर्न किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो दोनों मिलकर बफेलो बिल के पास जाते हैं। बफेलो बिल उन्हें कहता है कि ये सरकार का फैसला है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर फ्रैंक और ईगल हॉर्न को काफी मायूसी होती है। अब एक दिन बिल के शो में अरब के अमीर शेख का रिश्तेदार अजीज और उसके साथी राव रस्मस हुसैन आते हैं। वो फ्रैंक और हिडाल्गो को उनके यहाँ होने वाली लॉन्ग डिस्टेंस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चैलेंज करते हैं। वो बताते हैं कि ये रेस 3000 मील लंबी है जो एक डेजर्ट में ऑर्गेनाइज की गई है, इसलिए इस रेस को ओशन ऑफ फायर यानी आग का दरिया कहा जाता है। इस रेस में जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। फ्रैंक उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके पास मिडिल ईस्ट जाने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपनी दोस्त से पैसों की मदद मांगता है। उसकी दोस्त उसके लिए वो पैसे जमा कर लेती है और अगले दिन फ्रैंक इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अराबिया के लिए निकल पड़ता है। अब इसके बाद फ्रैंक एक समंदरी जहाज में अपना बाकी का सफर तय करता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम एन डेवनपोर्ट है। दरअसल एन डेवनपोर्ट का घोड़ा भी इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला होता है। अब कुछ दिनों के सफर के बाद फ्रैंक अपने घोड़े हिडाल्गो के साथ अराबिया पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें एक अरब शेख को दिखाया जाता है जो एक हॉर्स राइडर है और उसकी ब्रीड का नाम अल खमसा है। दरअसल अरबों में इस ब्रीड को सबसे तेज माना जाता है। शेख अपने घोड़े को जिसका नाम अल हतल है उसे भी रेस में दौड़ाने वाला है, जिसका राइडर खुद प्रिंस होगा, क्योंकि उसने प्रिंस से ये प्रॉमिस किया है कि अगर वो इस रेस को जीत गया तो वो अपनी इकलौती बेटी जिसका नाम जजीरा है वो उसे उसकी शादी करवा देगा। अब अराबियन पहुंचने के बाद फ्रैंक की मुलाकात शेख से होती है। दरअसल ये शेख नहीं चाहता कि फ्रैंक ये रेस जीते, लेकिन फ्रैंक को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो ही रेस जीत जाएगा। वहीं शेख की बेटी जजीरा उस प्रिंस की बीवी नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो चाहती है कि फ्रैंक ये रेस जीत जाए, इसीलिए वो फ्रैंक को सपोर्ट करती है। अब इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और फ्रैंक रेस में आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं होती क्योंकि इन्हें तपते रेगिस्तान के बीच में से गुजरना है। अब रास्ते में तेज गर्मी की वजह से बहुत सारे घोड़े दम तोड़ देते हैं। फ्रैंक के लिए इस रेस को जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन इनको रेगिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही होती है क्योंकि फ्रैंक और हिडाल्गो को रेगिस्तान में दौड़ने की आदत नहीं होती। अब रेस के पहले राउंड में उनका सामना एक बहुत बड़े रेतीले तूफान से होता है। रेत के तूफान से बचने के लिए फ्रैंक हिडाल्गो को लेकर एक खंडर जगह में घुस जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान खत्म होता है तो फ्रैंक और हिडाल्गो उस खंडर से बाहर आते हैं। फ्रैंक के पास जितना भी पानी होता है वो रेत के तूफान की वजह से खराब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। बहुत देर तक फ्रैंक और हिडाल्गो रेगिस्तान में सफर करते हैं। इसके बाद पहला राउंड खत्म हो जाता है और सभी राइडर्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। रेत के तूफान की वजह से बहुत सारे राइडर्स मर जाते हैं। अब कुछ देर बाद शेख से मिलने के लिए उसका रिश्तेदार कातिब आता है। दरअसल कातिब शेख के घोड़ों की नस्ल अल खमसा पर कब्जा करना चाहता है और वो शेख से उसे अल खमसा का मालिक बनाने के लिए कहता है, लेकिन शेख को ये बात मंजूर नहीं होती क्योंकि अल खमसा नस्ल को उसके पूर्वज भी पालते आए हैं, इसीलिए वो कातिब को मना कर देता है। इसके बाद टेंट में हम फ्रैंक को देखते हैं जहाँ पर जजीरा आती है। वो फ्रैंक को समझाती है कि वो अपने घोड़े के साथ किस तरह से रेगिस्तान में सरवाइव कर सकता है, लेकिन तभी शेख वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। शेख को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि उसकी बेटी के साथ कोई अनजान आदमी बात करे। हालांकि जजीरा उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि फ्रैंक ने उसे यहाँ नहीं बुलाया था,
बल्कि वो खुद उसके टेंट में गई थी और फ्रैंक ने उसके साथ कोई भी बात नहीं की है। लेकिन शेख उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो फ्रैंक को सजा देने का ऑर्डर देता है। वो अपने आदमियों से फ्रैंक का प्राइवेट पार्ट काटने के लिए कहता है। अब शेख के आदमी फ्रैंक को सजा देने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कातिब के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। दरअसल कातिब शेख के घोड़े अल्लाहतल को हासिल करना चाहता है, जिस वजह से उसने शेख पर हमला किया होता है, लेकिन प्रिंस अल्लाहतल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जजीरा भी फ्रैंक के हाथ खोल देती है, लेकिन शेख का रिश्तेदार अजीज शेख के टेंट से वो किताब लेकर भाग जाता है जो शेख को उसके पूर्वजों से मिली थी, जिसमें अल खमसा के नस्ल को पालने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसके बाद कातिब के आदमी वहाँ से चले जाते हैं और अब शेख को पता चलता है कि कातिब जजीरा को अपने साथ ले गया है और जजीरा के बदले कातिब ने शेख से उसका घोड़ा अल्लाहतल मांगा होता है। शेख को ये बात भी पता चलती है कि अजीज ने उसके टेंट से वो किताब चुरा ली है जिसमें अल खमसा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए वो अजीज को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को कहता है। उसके आदमी अजीज को पकड़ लेते हैं। शेख उसे उस किताब के बारे में पूछता है, लेकिन अजीज कहता है कि मैं उस किताब को अपने पास सेफ रखना चाहता था, लेकिन कातिब के आदमी वो किताब मुझसे ले गए। तभी फ्रैंक बीच में आता है और अजीज को मारता है। वो उसे अपने घोड़े के साथ बांध देता है, जिसके बाद अजीज को ना चाहते हुए भी शेख को कातिब की लोकेशन बतानी पड़ती है। शेख फ्रैंक से कहता है कि अगर वो जजीरा और उस किताब को वापस ले आया तो वो उसकी सजा वापस ले लेगा। इसके बाद फ्रैंक, अजीज और शेख के एक और वफादार आदमी के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कातिब रहता है। फ्रैंक अपने साथ अल्लाहतल घोड़ा भी लाया होता है। वो अल्लाहतल घोड़े को कातिब के हवाले कर देता है और बदले में वो कातिब से जजीरा को आजाद करवा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कातिब को पता चलता है कि वो घोड़ा अल्लाहतल नहीं बल्कि वो सफेद घोड़ा है जिस पर फ्रैंक ने काला रंग चढ़ाया है, जिस बात से कातिब भड़क जाता है और इस धोखे के लिए कातिब के आदमी फ्रैंक और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक के साथ जो शेख का आदमी होता है वो कातिब के बहुत सारे लोगों को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी मारा जाता है। वहीं जजीरा अपने फादर की वो किताब कातिब के वहाँ से चुरा लेती है और फ्रैंक जजीरा के साथ वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक के साथ जो कुछ भी हुआ जजीरा उसके लिए फ्रैंक से माफी मांगती है। कुछ देर बाद फ्रैंक जजीरा को लेकर शेख के पास पहुंच जाता है और अपने टेंट में चला जाता है। वापस आने के बाद एन उसे टेंट में बुलाती है। दरअसल वो उसके साथ सौदा करना चाहती है। वो कहती है कि उसका घोड़ा किसी भी हालत में ये रेस जीतना चाहिए, इसीलिए वो फ्रैंक को ये रेस छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करती है, लेकिन फ्रैंक उसे मना कर देता है। वहीं शेख भी फ्रैंक को जजीरा की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसकी सजा वापस ले लेता है। अगले दिन फिर से ये रेस शुरू होती है, लेकिन अब की बार ये रेस फ्रैंक के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि कातिब उसका इंतजार कर रहा है। कातिब की मुलाकात एन से होती है। एन और कातिब आपस में एक सौदा करते हैं। एन कातिब से कहती है कि उसका घोड़ा किसी भी हाल में रेस जीतना चाहिए। इसके बदले एन का राइडर कातिब के आदमियों को हिडाल्गो और फ्रैंक की लोकेशन बताएगा, जिससे कातिब हिडाल्गो को आराम से मार सकता है और साथ ही शेख के घोड़े अल्लाहतल को भी चुरा सकता है। कातिब भी इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। अब फ्रैंक रेस के चलते कई दिनों तक रेगिस्तान में चलता है और इस सफर में उसे मरे हुए कीड़े खाने पड़ते हैं क्योंकि रेगिस्तान में उसे और कुछ भी खाना नहीं मिल रहा होता। वो वही मरे हुए कीड़े अपने घोड़े को भी खिलाता है। अब इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला एक राइडर जिसका नाम साकिर है, वो एक जगह पर पहुंचकर दलदल में गिर जाता है, लेकिन तभी उस जगह से फ्रैंक गुजरता है। वो साकिर को दलदल में गिरा हुआ देख लेता है। दरअसल रूल्स के मुताबिक रेस के दौरान उन्हें दूसरे राइडर्स की मदद करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन फ्रैंक रेस के रूल्स की परवाह ना करते हुए साकिर को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। वहीं कातिब के आदमी लगातार फ्रैंक की राह देख रहे होते हैं। वो हिडाल्गो को मारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां पर कुछ गड्ढे खोद रखे हैं और उन्हें कवर कर रखा होता है। इनका राइडर कातिब के आदमियों को फ्रैंक के आने का सिग्नल देता है और कातिब के आदमी फ्रैंक पर अटैक कर देते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर कर अपने बिछाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। वो अपने घोड़े के साथ उनके खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है, जिसमें गिरने के बाद हिडाल्गो जख्मी हो जाता है, लेकिन कातिब के आदमी फ्रैंक को नहीं मारते क्योंकि एन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया होता है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब हिडाल्गो काफी जख्मी हो गया है। वो उसे गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा होता। तभी वहां पर साकिर पहुंच जाता है। साकिर फ्रैंक और हिडाल्गो को उस गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन तभी कातिब के आदमी उन पर चीते छोड़ देते हैं। चीते उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रैंक और साकिर मिलकर उन चीतों को मार देते हैं। तब कातिब के आदमी साकिर को गोली मार देते हैं, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। कातिब फ्रैंक को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। फ्रैंक और कातिब के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी से फ्रैंक कातिब को उसके बिछाए हुए जाल पर खड़ा कर देता है और रस्सी खींचकर उसे उसी गड्ढे में गिरा देता है। इसके
बाद वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे चलकर उसके घोड़े हिडाल्गो की तबीयत और खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके नाक से खून बहने लगता है, वो अब आगे नहीं चल पा रहा होता, जिस वजह से फ्रैंक बहुत उदास हो जाता है और अपने घोड़े पर तरस खाकर उसे मारने का तय करता है। लेकिन तभी उसके सामने उसके पूर्वजों की आत्माएं आती हैं। फ्रैंक उनसे मदद करने के लिए कहता है, वो आत्माएं उसे मोटिवेट करती हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, जिसके बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो अपने घोड़े को नहीं मारेगा। तभी उसके पास प्रिंस आता है, वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी फ्रैंक का घोड़ा हिडाल्गो फिर से खड़ा हो जाता है और फ्रैंक हिडाल्गो पर बैठकर रेस में आगे बढ़ जाता है। वो लोग अब अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। रेस अब खत्म होने वाली होती है, सभी लोग रेस के विनर का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं एन को लग रहा होता है कि उसका राइडर रेस जीत जाएगा। हिडाल्गो रेस में बहुत तेज भाग रहा होता है। फ्रैंक सबसे पहले अलहतल और प्रिंस को ओवरटेक करता है। हिडाल्गो के पास जितनी भी ताकत बची हुई थी, वो उस ताकत को भागने में लगा देता है और अब फ्रैंक एन के राइडर को ओवरटेक करता है। हिडाल्गो के नाक से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और लगातार भागता रहता है और आखिरकार फ्रैंक इस रेस को जीत जाता है। फ्रैंक के रेस जीतने से जजीरा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब उसे प्रिंस के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। अब शेख फ्रैंक के पास आता है और उसे रेस जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे इनाम देता है। फ्रैंक और शेख के बीच में दोस्ती हो जाती है। फ्रैंक शेख को अपनी रिवॉल्वर गिफ्ट करता है और आखिरी बार वो जजीरा से मिलता है और उसे बाय कहता है। इसके बाद हम फ्रैंक की कंट्री को देखते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर ने सभी जंगली घोड़ों को कैद करके रखा होता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंक पहुंच जाता है। फ्रैंक के हाथ में एक ऑर्डर होता है जिसमें लिखा होता है कि ऑफिसर को सभी जंगली घोड़ों को आजाद करना है। दरअसल फ्रैंक ने इनाम में मिले हुए पैसों से सभी जंगली घोड़ों को खरीद लिया होता है, इसीलिए वो ऑफिसर सभी जंगली घोड़ों को आजाद कर देता है। उन हॉर्सेस को आजाद होता देखकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक अपने घोड़े हिडाल्गो को भी आजाद कर देता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।